भूले भटके आज हमने देखा एमएलए साहब आज यहाँ पे असेंबली की क्या पूरा सेशन खत्म होने के बाद यहाँ आए और यहाँ पे एमएलए साहब ने कभी ये चीज़ नहीं देखी कि असेंबली में इन लोगों की रेगुलाइजेशन के लिए कुछ बोला जाए। आज यहाँ पे मैंने सुना कि यहाँ पर ये पीला पंजा चलाने की बात करते हैं। यहाँ पर जगह जो है पब्लिक ने कोई धर्मस्थल जो रखे हुए हैं, चाहे रामलीला ग्राउंड है, ईदगाह है या गुरुद्वारे की जगह है, वहाँ पर इनकी नज़रें पड़ रही हैं। आज यहाँ पे मैं ये जरूर कहूँगा आपको कि यहाँ पर कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पर महंगी जगह हैं, आज कहीं पार्क बनाने की बात कर रहे हैं, कहीं कुछ करने की बात कर रहे हैं। आज तक इनको ख्याल नहीं था। यहाँ पर असेंबली के अंदर हमने चीख चीख के बोला हर एक एमएलए को कि कम से कम इन लोगों के बारे में इतनी बात तो की जाए कि इनकी रेगुलाइजेशन के लिए हम लोग भूले भटके नहीं है, हम मिलिटेंसी के मारे हुए लोग हैं। हम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए हैं, हम तो मुसीबत के मारे हुए यहाँ पर। और तब यहाँ पर जंगल जाड़ और तवी जो है सारे घरों में घुसती थी। ये आजाद साहब की देन है कि यहाँ पर उस वक्त एक बंद बनाकर हम लोगों को बचाया गया। और ये लोग आज यहाँ पर आके एक सियासत करने की कोशिश रखते हैं कि यहाँ पर वो होगा, यहाँ पर वो होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भाई हमको तो पहले ही बख्शा नहीं है, हमें किसने बख्शा पहले? हम तो डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़, अलग अलग पूरे डिस्ट्रिक्ट से, पूरी स्टेट से यहाँ पे लोग वो लोग हैं जो मिलिटेंसी ग्रस्त लोग हैं। और यहाँ पर बजाय सपोर्ट करने के लिए डरा धमकाने की कोशिश की जाती है। मेरी तो रंधावा जैसी अपील होगी कि आपका ये एरिया है, आप हमारे भी एमएलए हैं, हम ये आपके से दरख्वास्त करते हैं कि कम से कम अगर बात करनी है तो रेगुलाइजेशन की बात करें, बात करनी है तो लोगों की भलाई के लिए बात करें। डराने से कोई डरने वाला नहीं है यहाँ पर, नहीं हम छोड़ के जाने वाले हैं यहाँ से, क्योंकि हमारे बच्चे यहीं पे पैदा हुए और यहीं पे जवान हुए। लेकिन सर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि लैंड ग्रैबिंग जो है वो हो रही है, सेल परचेज जो है इलीगल लैंड की या स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड की हो रही है। मैं आपके माध्यम से जरूर ये कहना चाहूंगा, जहां पे ये हो रही है वहां पे क्यों नहीं जाते? ये ग्रैबिंग क्या 2 मरले की होती है? ये लोग तो मजबूर लोग हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ पे। ग्रैबिंग जहाँ 600 कनाल, 400 कनाल, इनके अपने विधायक, अपने लोग जो नगरोटा में जाके इन्होंने करोड़ों का हड़पा हुआ है, वहां जाके छापा मारे ना। गरीब लोगों के ऊपर 2 मरले 4 मरले के ऊपर आने की क्या? ये लैंड ग्रैबर लग रहे हैं आपको? क्या किसी के घर के आपको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी जमीन है, कोई किसी का घर बना हुआ 2 कमरे का, किसी का 4 कमरे का, लोग अपनी मजबूरी में बैठे हुए यहाँ पर। हमारी फिर गुहार है पूरी सरकार से, इन लोगों को रेगुलाइज करो, इन लोगों को अपने साथ जोड़ो। हम कोई बाहर के नहीं है, हम भी हिंदुस्तानी इसी स्टेट के रहने वाले हैं। पहले हम पे बहुत सारी चीजें गिरी हुई हैं, कम से कम मदद कीजिए। अगर मदद नहीं कर सकते तो नुकसान भी मत कीजिए। जो घर बने हुए हैं उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, जो खाली लैंड्स पड़ी हुई है उस पे जो लैंड ग्रैबिंग कर यहाँ पे कौन सी खाली लैंड है? जिस लैंड को ये खाली कह रहे थे वो शिशु समाधि है। जिस लैंड को ये खाली कह रहे हैं वो ईदगाह है। जो लैंड खाली बोल रहे हैं वो कब्रिस्तान है। जो लैंड खाली बोल रहे हैं वहां पे रामलीला ग्राउंड है। भाई क्या हमारे बच्चों को इतना हक भी नहीं है कि 4 गज जगह बाहर हो जहाँ खेले कूदे? भाई जो अगर रामलीला लगती है तो साल में 1 बार लगती है। अगर ईदगाह हो, ईद है, ईद के लिए 2 बार नमाज पढ़ी जाएगी साल में, या 1 बार पढ़ी जाएगी। या कोई अगर जहाँ पे क्या बोलते कब्रिस्तान है तो जब कोई मरेगा तब जाता है। उसके अलावा तो हमारे बाल बच्चे वहाँ खेले, उनका हक भी नहीं इतना बनता। वो कह रहे हैं कि खाली जगह पे शमशान घाट बनाया जाएगा, खाली जगह पे पार्क बनाई जाएगी। तो इतना है ना, नहीं तो इनके पास इतना तवी पड़ी हुई है, इसको बंड लगाए तो बनाए ना। लोगों के घरों को उठा के थोड़ी ना बनाएंगे पार्क वहाँ, या अभी हम लोग ईदगाह को उठा के थोड़ी ना पार्क बनाएंगे। किसी के मजहब को ठेस पहुंचा के हम पार्क बनाएंगे? हमने इनको बोला था यहाँ से लेके वहां तक जगह खाली थी, तब बनाओ पार्क, क्यों नहीं बनाई? तब सांप सूंघ गया था इनको, तब किसी ने पार्क नहीं बनाई यहाँ पर। मेरी तो एक ही, रंधावा साहब बहुत अच्छे हमारे विधायक है, मेरी इनसे भी अपील है कि आपका एरिया आता है, हमारी रेगुलाइज की बात करो, रेगुलाइजेशन की बात करो, छोड़ो ये सारी चीजें। ये जो सबके साथ होगा, यहाँ पर एक ही कॉलोनी अनऑथराइज नहीं है, एक ही जगह पूरे जम्मू कश्मीर में एक ही जगह नहीं है जो स्टेट लैंड है। यहाँ पर और भी जगह हैं। इनको पता है कि ये बोलने वाले लोग नहीं है, कमजोर लोग हैं, इनके पीछे कोई नहीं है, लेकिन हमारे पीछे खुदा, भगवान, अल्लाह ताला हमारे साथ है, इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जम्मू के अंदर बहुत सारे एरिया है जो स्टेट लैंड है, उनको खाली करवाओ ना। यहाँ पे कौन सी ऐसी बात इनको आ गई कि जब भी कोई आएंगे उखड़ उखड़ के यहाँ पे आएंगे? थैंक यू।